नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर इंडिगो और उसके अंदर हमने उसका पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसको जाकर के देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गांधी जी जो है वो राजकुमार शुक्ला के कहने पर चंपारण पहुंचते हैं। वहां जाकर के वो देखते हैं कि क्या समस्याएं हैं, क्यों ये धरना प्रदर्शन, क्यों ये आंदोलन हो रहे हैं। तो वहाँ की क्या समस्या है वो यहाँ पर बताई गई है कि वहाँ की समस्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेसन को। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड्स इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट, कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट की ज़्यादातर कृषि योग्य जो भूमि जो थी, अरेबल लैंड जो थी, डिवाइड इनटू लार्ज स्टेट्स, वो बड़े बड़े जागीरदारों के अंदर जो है वो विभाजित थी। ओनेड बाय इंग्लिश मैन, और उस जमीन के मालिक जो थे वो अंग्रेज लोग हुआ करते थे। वर्क बाय इंडियन टेनेट्स, और काम करने वाले जो थे वो भारतीय हिस्सेदार थे या काश्तकार थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और उसके अंदर महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल जो थी वो इंडिगो थी, यानी सबसे ज़्यादा पैसे वाली यदि फसल थी तो वो इंडिगो थी। नील की खेती होती थी वहाँ पर। द लैंड लॉर्ड्स कंपेल ओल्ड टेनेट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो, और जो लैंड लॉर्ड्स जो थे, जमींदार जो थे, वो जो किसानों को बाध्य करते थे कि उनको 3/20, जिसको तिनकठिया पद्धति भी बोलते थे, कि तिनकठिया पद्धति या 3/20% भूमि के ऊपर उनको जो है नील की खेती, या 15% भूमि के ऊपर उनको नील की खेती करना अनिवार्य होता था। और वो पूरी की पूरी जो हार्वेस्ट जो थी, पूरी की पूरी जो फसल होती थी, वो उनको किराए के रूप में अंग्रेजों को देनी पड़ती थी। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट के तहत लंबे समय से ये प्रक्रिया वहाँ पर चल रही थी। और यही उनकी मुख्य समस्या का कारण नहीं था, बल्कि उसमें और दूसरा उनका कारण था। देखते हैं वो क्या था प्रजेंटली। और वर्तमान में वहाँ पर क्या हुआ था कि इसके अंदर आंदोलन शुरू हो गए थे। द लैंड लॉर्ड्स लर्नेड दैट, और जो जागीरदार जो थे उनको पता चला कि जर्मनी हैड डेवलपेड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम नील का उत्पादन शुरू कर दिया है। दे देयर अपॉन obtain agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% अरेंजमेंट। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो शेयर क्रॉपर्स जो थे, यानी बटाईदार किसान जो थे, काश्तकार जो थे, उनको कहा कि हम आपको उस 15% की बाध्यता से फ्री कर देंगे, आपको उस अरेंजमेंट से आपको आज़ाद कर देंगे, रिलीज कर देंगे, लेकिन उसके बदले में हमें आपको मुआवजा देना पड़ेगा, यानी कुछ राशि हमें दे दो और हम आपको जो है वो नील की खेती की बाध्यता से मुक्त कर देंगे। तो ऐसा उन्होंने किया। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरिक्सम, और ये जो अरेंजमेंट जो था, यानी नील की खेती करने वाला जो सिस्टम जो था, ये इरिक्सम था, यानी ये किसानों के लिए कष्टकारक था, बाध्यकारी था। टू द पीजेंट, किसानों के लिए। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और इससे पीछा छुड़ाने के लिए, नील की खेती से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी इच्छा से साइन कर दिए। दोज हु रेसिस्टेड इंगेज लॉयर्स, और वो लोग जिन्होंने जिद की या वो जो लोग नहीं माने और जिन्होंने वकील हायर कर लिए। द लैंडलॉर्ड हायर ठग्स, तो लैंडलॉर्ड जो थे, बड़े बड़े जमींदार जो थे, अंग्रेज लोग जो थे, उन्होंने गुंडों को जो है वो हायर कर लिया, यानी उनके साथ में मारपीट की गई, उनको ज़बरदस्ती उनसे साइन करवाए गए। और मीन वाइल, और इसी दौरान जब ये प्रक्रियाएं चली रही थी, द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो, और ये सूचना जो थी, यानी जो आर्टिफिशियल इंडिगो की सूचना जो थी वो अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई थी। हु साइन, जिन्होंने साइन कर दिए थे, उन तक भी ये सूचना पहुंच गई थी। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और अब वे वापस अपना धन चाहते थे। यदि आपको एक बात समझ में नहीं आई तो एक मिनट के लिए आप सुने कि पहले नील की खेती के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे इनकम होती थी। अब उसके बदले मार्केट में नकली नील आ गई है, तो उसका मार्केट में रेट जो है वो कम हो गया। और इसलिए अंग्रेज़ों ने चाल सोची कि पहले उनसे 15% भूमि के ऊपर नील की ज़बरदस्ती खेती करवाई जाती थी, और अब उनको कहा कि आप इसके बदले में इतने रुपए दे दीजिए और आप चाहें तो इस नील की खेती को बंद भी कर सकते हैं। तो जब किसानों को पता चला कि नील की खेती से तो अब कोई इनकम ही नहीं है, तो अंग्रेज अपने आप ही इसको छोड़ देंगे। तो इस बात को लेकर के ये विरोध जो था उनका चल रहा था। एट दिस पॉइंट, और इसी पॉइंट के ऊपर जो है गांधी अराइव्ड इन चंपारण, गांधी जी जो है वो चंपारण के अंदर आए थे। ही बिगेन टू ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और वहाँ जाकर के उन्होंने
जो फैक्ट जो थे, तथ्य जो थे, उस केस से संबंधित और जो बातें जो थी उनको जानने की उन्होंने कोशिश की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। सबसे पहले जो अंग्रेज़ों की एक एसोसिएशन थी, यानी जो जो जागीरदारों की एक एसोसिएशन बनी हुई थी, उसके जो सेक्रेटरी जो थे, सचिव जो थे, उनके पास गांधी जी गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, और उस सेक्रेटरी ने उसको बताया गांधी जी को, दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं देंगे। गांधी आंसर्ड दैट, गांधी जी ने उत्तर दिया कि ही वाज नो आउटसाइडर, कि वो कोई बाहरी नहीं है। नेक्स्ट, और अगला काम जो है वो गांधी जी ने किया, गांधी जी called on the British official commissioner of the तिरहत डिवीजन in which the चंपारण डिस्ट्रिक्ट lays। दूसरा जो है वो गांधी जी को जो तिरहत डिवीजन जो था उसके कमिश्नर ने गांधी जी को बुलाया, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर पड़ता था। द कमिश्नर, गांधी जी बताते हैं कि कमिश्नर ने क्या कहा था, प्रोसीडिंग बाय टू बुली। प्रोसीडिंग बुली का मतलब होता है गांधी जी को, बुली का मतलब टॉर्चर करना एक प्रकार से। गांधी जी को उन्होंने टॉर्चर करने का प्रयास किया। एंड एडवाइज्ड मी, और मुझे सलाह दी, फोर्थ विथ टू लिव त्रिहट, कि इसी समय जो है तुम्हें त्रिहट को छोड़ देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी वहाँ से नहीं गए। इंसिस्ट ही प्रोसीड टू मोतिहारी, और वो वहाँ से मोतिहारी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, और बहुत सारे लॉयर जो थे वो गांधी जी के साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के ऊपर, ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, की एक बड़ी मात्रा, मल्टीट्यूड का मतलब होता है जन मानस का एक बड़ा भीड़, मास। उन्होंने गांधी जी की एक बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंटेड टू ए हाउस, और वो एक घर के अंदर चले गए। एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर, और उसने इसको हेड क्वार्टर के रूप में जो है अपने कार्यालय के रूप में इस घर को उसने काम में लिया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और अपनी इन्वेस्टिगेशन जो थी, अपनी जांच जो थी उसको जारी रखा। ए रिपोर्ट कम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन नियर बाई विलेज, और तभी एक रिपोर्ट आई, एक सूचना आई कि नज़दीकी गांव जो है वहाँ पर एक किसान के साथ में मेल ट्रीट किया गया है, यानी दुर्व्यवहार किया गया है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने निश्चय किया कि वो जाएंगे और उनसे मिलेंगे। सी का मतलब देखना भी होता है और मिलना भी होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगली सुबह गांधी जी जो है वो हाथी की पीठ पर बैठ करके वहाँ के लिए रवाना हो गए। ही हैड नॉट प्रिसिडेड फार, कि वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुप्रिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और तभी जो है वो पुलिस सुप्रिटेंडेंट का मैनेजर जो था उसने गांधी जी को ओवरटेक किया और उनको आदेश दिया उनके घर लौटने के लिए। विद इन हिज कैरिज, अपनी गाड़ी के अंदर। गांधी कंपाइल्ड, गांधी जी ने उसका अनुसरण किया, गांधी जी ने इस बात को माना। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस, गांधी जी जो है गांधी जी को वो घर पे ले आए अपनी गाड़ी के अंदर, और वहाँ पर गांधी जी को एक जो ऑफिशियल नोटिस जो है वो दिया गया, टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि तुरंत ही चंपारण छोड़ देने का नोटिस गांधी जी को दिया गया। गांधी जी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस, और इस नोटिस के जवाब में एक रिसिप्ट के ऊपर गांधी जी ने साइन किए। एंड रोट ऑन इट, और इसके ऊपर लिखा दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर को जो है वो नहीं मानेंगे, इसका डिसओबे करेंगे, इसकी अवहेलना करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस, और इस अवहेलना के परिणाम में गांधी रिसीव्ड ए सम्मन, गांधी जी को एक बुलावा प्राप्त हुआ। सम्मन का मतलब बुलाना। टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, गांधी जी को एक नोटिस मिला अगले दिन कोर्ट में हाजिर होने का। ऑल नाइट गांधी रिमेन अवेक, पूरी रात जो है वो गांधी जी सो नहीं पाए। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और उन्होंने गांधी जी ने राजेंद्र बाबू को टेलीग्राफ भेजा कि आप बिहार से अपने प्रभावशाली दोस्तों के साथ जो है यहाँ पर आइए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और गांधी जी ने अपने आश्रम में भी कुछ निर्देश भेजे। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वॉइस रॉय, और वॉइस रॉय को भी एक फुल रिपोर्ट जो थी उसको उन्होंने तार कर दिया था। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, और दूसरे दिन सुबह जो है मोतिहारी कस्बा जो था एक बार फिर से किसानों से भरा हुआ पाया गया। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका,
और वे सारे लोग जो इकट्ठे हुए थे वे नहीं जानते थे कि गांधी जी का साउथ अफ्रीका में क्या रिकॉर्ड था, क्या गांधी जी ने काम किया था, इस बात से वो अनभिज्ञ थे। दे हैड मेयरली हर्ड, उन्होंने मुश्किल से सुना था, दैट ए महात्मा, कि एक महात्मा है, हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी सहायता करना चाहता है, वाज इन टर्बल, जो खुद मुसीबत के अंदर है, विद द अथॉरिटीज़, कि उस अधिकारियों के साथ जो अथॉरिटीज़ वहाँ पर हैं उनके साथ वो महात्मा खुद परेशानी में है, इसलिए उस महात्मा की सहायता करने के लिए वो वहाँ पर आए थे, जबकि उनको पता ही नहीं था कि महात्मा गांधी कौन है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, उनका स्वतः ये प्रदर्शन जो था, इन थाउजेंड, हजारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस, उस कोर्ट हाउस के चारों ओर, वाज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, ये उनकी आज़ादी की शुरुआत थी। फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश, जो अंग्रेज़ों से जो भय जो था उससे आज़ादी का ये एक शुरुआत था, उसकी आज़ादी का प्रथम चरण जो है आप इसको कह सकते हैं। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कॉपरेशन, और जितने भी वहाँ अधिकारी जो थे वो एक प्रकार से पावरलेस महसूस कर रहे थे अपने आप को, बिना गांधी जी के कॉपरेशन के। कॉपरेशन का मतलब सहयोग होता है, कि गांधी जी जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक इस भीड़ को कंट्रोल करना संभव नहीं है। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, और गांधी जी ने उस भीड़ को रेगुलेट करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए जो है उन अधिकारियों की सहायता की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी बहुत ही विनम्र और बहुत ही मित्रता का व्यवहार वहाँ पर कर रहे थे। ही वॉज गिविंग दैम कंक्रीट प्रूफ, और वो उनको, यानी उनको किनको, अंग्रेजों को कंक्रीट प्रूफ दे रहे थे, यानी ठोस परिणाम दे रहे थे, दैट देयर माइट, कि उनकी शक्ति जो है, हैथरटो ड्रेडेड, हैथरटो ड्रेडेड का मतलब है कि वो जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि उनकी शक्ति को हराया नहीं जा सकता है। एंड अनक्वेश्चनेबल, और वो ऐसी नहीं है कि उनके ऊपर कोई पर्सन नहीं उठाया जा सकता। कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, कि उसको इंडियंस के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके प्रूफ जो है वो अंग्रेज़ों को गांधी जी दे रहे थे। द गवर्नमेंट वाज बफल्ड, जो गवर्नमेंट जो थी इस सारी भीड़ को देख करके, बफल्ड का मतलब चकरा जाना। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज, और जो प्रोसिक्यूटर जो थे, अभियोजन पक्ष जो था, उसने वकील से, जज से रिक्वेस्ट की उस ट्रायल को, उस केस को पोस्टपोन कर देने की। अपरेंटली, तुरंत ही, द अथॉरिटीज विस्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, और वो अथॉरिटी जो थी उसने तुरंत ही अपने जो सीनियर लोग जो थे उनसे बात करने की इच्छा जाहिर की। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और जो ये देरी हो रही थी, यानी उन्होंने उस केस को बंद करने के लिए या अब अपने उच्च अधिकारियों से बात करने की जो समय मांगा था, इसके खिलाफ गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया, उसका विरोध किया। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और उसने एक स्टेटमेंट पढ़ा गिल्टी मानते हुए उनको। ही वाज इन्वॉल्वेड, कि वो शामिल था। ही टोल्ड द कोर्ट, उसने कोर्ट को बताया, इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, कि वो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब है कि उनके बीच में द्वंद्व था, दो कर्तव्यों के बीच में, कि उनको ये भी उनका कर्तव्य है और ये भी उनका कर्तव्य है, तो कौन सा कर्तव्य उनको करना चाहिए, इस बात का उनके बीच में कन्फ्लिक्ट था, उनके बीच में जो है वो मतभेद था। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, नोट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो गांधी जी का कन्फ्लिक्ट ये था कि वो लॉ को तोड़ करके, कानून तोड़ करके वो बुरा एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे। अदर हैंड, और दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन, कि वो जो है वो एक पक्षकार थे, ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवतावाद के वो पक्षकार थे। एंड नेशनल सर्विस, और वो जो है वो राष्ट्रीय सेवा के लिए वहाँ पर आए थे। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए थे। ही डिस रिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, और इसीलिए उसने डिसरिगार्ड किया था उस ऑर्डर को कि वो वहाँ से छोड़ करके नहीं जाएंगे। नॉट फॉर वांट टू रिस्पेक्ट और लॉफुल अथॉरिटी, उनका मतलब ये नहीं था कि वो जो लॉफुल अथॉरिटी जो है उसका रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो उनका सम्मान करते थे, लेकिन वो अपनी मानवता के लिए, अपनी नेशनल सर्विस के लिए जो है उन्होंने इस ऑर्डर को जो है वो डिसओबे किया था। बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ बीइंग और बीइंग एंड द वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि अपने आप की जो जो कॉन्शियसनेस है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जो है उसको ओबे करने के लिए उसने इस आदेश को डिसओबे किया था। ही आस्क्ड द प्लेंटी ड्यू, और उसने प्लेंटी के बारे में, अपने ऊपर जुर्माने के बारे में जो है उनसे पूछा। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hour रेसिस, और जो मजिस्ट्रेट जो था उसने घोषणा की कि वो उनको
सेंटेंस की घोषणा करेंगे। प्रोनाउंस का मतलब घोषणा करना होता है, सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है और सजा भी होता है। आफ्टर 2 आवर्स रेसिस, रेसिस का मतलब मध्यावधि अवकाश होता है। तो अवकाश के बाद में वो जो है उनकी क्या सजा सुनाएंगे इसकी वो घोषणा करेंगे। एंड आस्क्ड गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, कि गांधी जी को उन 120 मिनट के अंदर यानी 2 घंटे के अंदर अपनी बेल जो है उसका इंतजाम करना होगा। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने बेल लेने से मना कर दिया। द जज रिलीव्ड हिम विदाउट बेल, और जब गांधी जी ने मना कर दिया तो जज ने उनको बिना किसी बेल के ही वहाँ से जाने की परमिशन दे दी। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंटेड, और जब कोर्ट पुनः खुला, द जज सेड, जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वो कई दिनों तक अपना जजमेंट नहीं देंगे, अपना फैसला नहीं सुनाएंगे। मीनवाइल, इसी दौरान, ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इसी के साथ उन्होंने गांधी जी को आज़ाद रहने का निर्णय भी सुना दिया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहूर हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, ये जितने भी ऊपर नाम आए सारे के सारे विख्यात बिहार के लॉयर्स थे जो गांधी जी से मिलने के लिए, उनको सलाह देने के लिए आए थे। दे कॉन्फ्रेड विद गांधी जी, वो गांधी जी के साथ में कन्फ्रेड कर रहे थे, कंसल्ट कर रहे थे। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड, गांधी जी ने उनसे पूछा कि यदि उनको जेल में भेज दिया जाता तो वो पीछे क्या करते। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. तो जो वकील जो थे उन्होंने, सीनियर लॉयर ने उनको जवाब दिया कि वो तो आपको सलाह देने के लिए आए थे और आपकी सहायता करने के लिए आए थे, और यदि तुम भी यदि जेल में चले जाते तो हम अपने घर में चले जाते, हम यहाँ क्या करते, हम किसको सलाह देते। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड, जब ये बात गांधी जी ने सुनी तो गांधी जी ने उनसे मांग की कि चलो मैं जेल में चले जाते, तुम अपने घर में चले जाते, लेकिन जो शेयर क्रॉपर्स जो थे, जो किसान जो थे जिनके साथ इनजस्टिस हुआ था, अन्याय जो हुआ था, उनका क्या होता। द लॉयर विड्रा द कंसल्ट, और इस बात से जो है वो नाराज हो गए लॉयर्स, और उन्होंने अपना जो कंसल्ट जो था उसको विड्रॉ कर लिया, वापस खींच लिया। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपसोट ऑफ देयर कंसल्टेशन, और राजेंद्र प्रसाद जो है इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे थे, कंसल्टेशन को। दे थॉट, वे सोचते हैं, अमंग्स देम सेल्वेज, उनके बीच में से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि गांधी जी जो है वो बिल्कुल एक अनजान है, क्योंकि वे बिहार के आसपास के लोग थे जबकि गांधी जी गुजरात के थे, तो इतनी दूर से वो आए थे तो वो उनके लिए अनजान थे, जबकि वो अपने आप को वहाँ के लोकल मानते थे। एंड येट, और फिर भी, ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन, और फिर भी एक गुजरात से आया हुआ व्यक्ति जो है वो किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, जबकि वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात राजेंद्र बाबू ने उनको समझाई। फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट, की किसानों के वास्ते जो है वो जेल जाने के लिए तैयार है। इफ दे ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ वे लोग हैं, बीइंग नॉट ओनली क्लेम टू हैव देयर सर्विस दोज पीजेंट्स, जो केवल न केवल वहाँ के होने का, कि वहाँ के रेजिडेंस होने का जो है वो दावा करते हैं, बल्कि ये भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने उन किसानों की सेवा भी की है। शुड गो होम, उनको घर पे चले जाना चाहिए। इट वुड बी शैमफुल डेजर्सन, कि ये तो बहुत ही शर्मिंदा कर देने वाला प्रस्थान होगा, यानी यदि हम जो है ऐसी हालत के अंदर यदि यहाँ से चले जाते हैं कि एक गुजरात से आया हुआ व्यक्ति जो है वो इन लोगों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, और हम जो है वो यहाँ से इनकी कोई सहायता नहीं करना चाहते हैं, और हम तो इनके खुद को अपना मानते हैं, और फिर भी हम यहाँ से चला जाना चाहते हैं, तो ये तो एक सेमफुल डेजर्सन है, ये तो शर्मिंदा कर देने वाला प्रस्थान होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी, और वे इसी क्रम के अंदर जो है वो गांधी जी के पास में वापस जाते हैं। एंड टोल्ड हिम, और उनको बताते हैं, दे वर रेडी टू फॉलो हिम, कि वो उनका पीछा करने के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए तैयार है। इनटू जेल, और जेल जाने के लिए वे भी तैयार है। द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, और इस प्रकार से चंपारण का युद्ध जो था उसको जीत लिया गया। ही एक्सक्लेम्ड, गांधी जी को आश्चर्य हुआ। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, फिर उन्होंने एक कागज का टुकड़ा निकाला। एंड डिवाइडेड द ग्रुप्स, और फिर उन्होंने ग्रुप के अंदर उन लोगों को डिवाइड किया इनटू पेयर्स, जोड़ों के रूप में। एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और उनके ऊपर उन्होंने क्रम लिख दिया। इन विच, जिसके अंदर ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट,
जिसके अंदर प्रत्येक पेयर जो था, प्रत्येक जोड़ा जो था, उसको एक सही क्रम के अंदर जो है कोर्ट अरेस्ट होना था। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले पार्ट के अंदर जो है इस लेसन को पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।